इसलिए परमपिता परमेश्वर ने यह तरीका बताया है कि बच्चों, अगर मेरे नाम से, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम्हारे सामने ना रख के अगर अपनी तरफ से मनमाना आदेश कोई पारित करता है और वो आदेश तुम्हें देता है मेरे नाम से, मेरी आड़ में, जो मैंने तुम्हें भक्ति इतिहास में ना कभी पहले दिया, ना आज दिया और ना कभी आगे देने वाला, तो उन आदेशों की तुम कैसे पहचान करोगे? कहे कबीर, सोए जन मेरा जो नीर खीर का करे निवेरा। तुम कैसे नीर और खीर का निवेरा करोगे? कैसे सच और झूठ के अंतर को पहचानोगे कि फला फला व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो गुरुदेव के परिवार से संबंधित हो, चाहे वो कोई कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोई मैनेजमेंट का मेंबर हो। हालांकि इन सभी लोगों की भक्ति मार्ग में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि सतवादी परमपिता परमेश्वर समदृष्टि होते हैं। उनका कोई परिवार नहीं होता है, उनको मात्र एक लीला करनी होती है, मानव शरीर रूप धारण करके यहां आने की। इसलिए उनको एक मजबूरीवश कलयुगी परिवार में आना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है। और उस कलयुगी परिवार के जो मेंबर होते हैं, ये उनका दुर्भाग्य होता है। आप में से बहुत सारे भगत भाई बहन नादानी में ये सोचते होंगे कि भाई गुरुजी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, पत्नी, माता पिता, ये कितने सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा उनके घर में आए। नहीं भाई, वो इस पृथ्वी लोक के सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली जीव है। आप शुक्र मनाओ कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आपको अपने से हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदा किया। उस परिवार में आपको जन्म नहीं लेने दिया जिस परिवार में 8 सितंबर 1951 को वे स्वयं प्रकट होकर आए हैं। ये आपका सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, ये हम सबका सौभाग्य है। क्योंकि हरियाणा के लोग अच्छे से जानते हैं, एक पुरानी कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। घर में अगर कोई व्यक्ति वैद हो, घर में यदि कोई व्यक्ति सिद्ध पुरुष हो, घर वाले उसकी बात नहीं मानते, उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, उसके द्वारा बताए गए समाधान को सही नहीं मानते, लेकिन उसी व्यक्ति के समाधान को, उसके द्वारा बताई गई बातों को, उस डॉक्टर के इलाज को सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर के व्यक्ति आके सत्य मानते हैं, वो विश्वास करते हैं। और विश्वास करने के चलते वो उस व्यक्ति से, जो घर वालों के लिए जोगना बना हुआ है, जोगना मतलब होता है निराधार, जिस पे कोई विश्वास ना करे, घर का जोगी जोगना, यानी घर का साधु जोगना। घर का साधु बिल्कुल बेकार, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप समझ गए होंगे दास के कहने के भाव को कि घर के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है। जैसे एक स्वाभाविक सी बात है, आप में से जिन जिन भगत भाई बहनों की शादी हो चुकी है, हो सकता है मेरा जैसा कोई नालायक हो एक आधा, वो अपने घर में अपनी पत्नी से कभी कभार झगड़ा भी कर लेता है, मनमुटाव भी हो जाता है, उसकी बातों को तवज्जो भी नहीं देता है। लेकिन जब किसी दूसरे भगत की भगतमती उसके घर पे आती है तो उसको कहता है, बहन जी आओ, बहन जी सत्साई, बहन जी नमस्कार, आओ बहन जी बैठो, चाय पिलाता है, पानी लेके आता है, जबकि खुद की पत्नी को कभी पानी नहीं पिलाता। तो इसी तरीके से सतगुरुदेव जी के परिवार में जिन आत्माओं का जन्म होता है, या सतगुरुदेव जी के आसपास जिन व्यक्तियों का जन्म होता है रिश्तेदारों के रूप में, ये उन आत्माओं का दुर्भाग्य होता है। क्योंकि बचपन से सतगुरुदेव जी को अपनी इस चरम दृष्टि से देखते रहने के चलते वो धोखा खा जाते हैं, काल उनको ठग लेता है। काल उस सतगुरु के प्रति वो विश्वास उनके मन में पैदा नहीं होने देता है, जो विश्वास सतगुरुदेव उन आत्माओं में पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि एक जाहिर सी बात है, हम स्कूल में जाते हैं, हम टीचर से कितना भयभीत होते थे कि अगर मैंने मैथ का होमवर्क पूरा नहीं किया, मैंने इंग्लिश का होमवर्क पूरा नहीं किया, तो मैथ वाला जो टीचर होता है वो कितनी बुरी तरह से पिटाई करता है। हम बड़े भयभीत रहते थे। लेकिन अगर उसी स्कूल में और उसी क्लास में यदि उस टीचर का बच्चा भी पढ़ता है और यदि उस बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा उस टीचर से नहीं डरता है जिस टीचर से अन्य बच्चे डरते हैं, क्योंकि वो टीचर नाते में उसका बाप है और वो बचपन से अपने बाप को देख रहा है। अपने बाप की संगति करने के चलते,
अपने बाप के विचारों से अवगत होने के चलते वो उन्हें अपना बाप ही मानता है, वो उन्हें एक टीचर की दृष्टि से नहीं देखता है। और यदि शिक्षा ग्रहण करनी है आपको, यदि शैक्षणिक क्षेत्र में सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको अपने बाप को भी टीचर की दृष्टि से ही देखना होगा। आपने अपने उस पिता का एक शिक्षक के रूप में उतना ही सम्मान करना होगा, उनके आदेशों की उतनी ही पालना करनी होगी जितनी कि स्कूल के अन्य बच्चे करते हैं, तभी वो सक्सेस हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये गलती उन लोगों से जरूर होती है जो लोग सतगुरु के परिवार में पैदा होते हैं या उनके नाते रिश्तेदारी में पैदा होते हैं। और यही धोखा उन तमाम लोगों ने खाया जो लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार से संबंधित हैं। उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, जवाई, रिश्तेदारों के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। वो आज तक भी उन्हें एक संत रूप में नहीं देख पा रहे। मैं तो यहां तक कहूंगा, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, उन लोगों के चरित्र, व्यवहार और आचरण को देखते हुए जिन्हें गुरुदेव के भाई के नाम से संगत जानती है, गुरुदेव के बेटा बेटी और पत्नी और रिश्तेदारों के नाम से संगत जानती है, स्टेट कोऑर्डिनेटरों के नाम से जिन्हें संगत जानती है। यदि सतगुरुदेव जी का भाई महेंद्र, यदि उन्हें अपना भाई मानता, पुण्यात्माओं अगर अपना भाई भी मानता, आप समझ रहे होंगे कि गुरु मानना तो बहुत दूर की बात है। अगर महेंद्र ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपना बड़ा भाई भी माना होता, तो 18 नवंबर 2014 जब बरवाला कांड हुआ, उसी रात्रि को एक भाई अपने बड़े भाई को मुसीबत में छोड़ के आश्रम से भगोड़ा बन के नहीं भग सकता। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में बड़े भाई को बाप के समान माना जाता है। तो महेंद्र का 18 नवंबर सन 2014 बरवाला कांड की मध्य रात्रि को सतलोक आश्रम बरवाला से फरार होना, भगोड़ा बनना, और आज तक 7 वर्षों से भगोड़ा बन के घूमना, संगत के सामने ना आना, इस बात का प्रमाण है, ये गवाह है, ये सबूत है कि महेंद्र ने आज तक और अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी को, गुरु तो बहुत दूर की बात है और परमेश्वर की तो सोचे भी मत कि उन्होंने परमेश्वर मान लिया होगा, उन्होंने गुरु भी नहीं माना। गुरु छोड़िए, भाई भी नहीं माना। अगर भाई भी मानता तो ऐसी विकट परिस्थिति में एक भाई अपने भाई को छोड़ के भगोड़ा नहीं बनता है। अगर उनके बेटे ने उनको अपना पिता माना होता तो एक की तो मजबूरी थी, बेचारा पकड़ा गया, बड़े वाला जो वीरेंद्र है, निकलने की कोशिश में तो था, काफी नोट लेके, काफी पैसे लेके निकल रहा था वो सतलोक आश्रम बरवाला से, गुरुदेव के मना करने के बाद भी कि नालायकों, इन पैसों को आग लगा दो, क्या करोगे तुम इन पैसों का जब हमारा आश्रम ही हमारे हाथ में नहीं रहा। उसके बाद भी काफी लाखों की संख्या में पैसों का बोरा भर के वो व्यक्ति सतलोक आश्रम बरवाला से बाहर निकलने की कोशिश में पकड़ा जाता है, वरना वो भी आज भगोड़ा होता। लेकिन छोटा वाला जो लड़का था मनोज, वो भागने में सफल हुआ और आज 7 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है। सोचिए, अपने पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वो व्यक्ति आज तक उन्हें अपना पिता भी ना मानते हुए 7 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है। किस बात का डर था, किस बात का भय था? आप और हमसे बहुत वर्षों पहले से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे गुरुदेव जी की शरण में रहता था, सत्संग सुनता था, ज्ञान सुनता था। ऐसा बेटा अगर अपने बाप को मुसीबत में छोड़ के भगोड़ा बन के घूम जाए, कहीं भग जाए, और आज 7 साल से संगत को मुंह नहीं दिखा रहा, पुलिस से डर के छुपता हुआ फिर रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है, सुनने में आया है, ऐसे व्यक्ति को एक सतगुरु का भगत, एक सतगुरु का शिष्य क्या तवज्जो दे, क्या महत्वता दे, क्या इज्जत दे उसको? ऐसे भगोड़ों को क्या इज्जत दे? तीसरे नंबर पे सांसारिक दृष्टि में गुरुदेव का दामाद, यानी गुरुदेव की छोटी बेटी मंजू का पति संजय खानपुर वाला, जो आर्मी से रिटायरमेंट, 7 साल से वो भगोड़ा बन के घूम रहा। ऐसे व्यक्तियों को क्या तवज्जो दें, क्या इज्जत दें?
और वो मूर्ख व्यक्ति होंगे संगत वाले, जो ऐसे व्यक्तियों के कभी कभार मिलने पे उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको तवज्जो देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से तो खड़े खड़े सवाल किए जाने चाहिए कि नालायकों, तुम्हारे घर में भगवान आया, तुम्हारे रिश्ते में भगवान आया, और तुमने भगवान को ना पहचान के और शैतान के अधीन होके इतनी बड़ी गलती कर दी। जिस परमपिता परमेश्वर के लिए कुर्बान हो जाना चाहिए था, गुरुदेव ने सत्संगों में बताया कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, और तुम भगोड़े बन के घूम रहे हो मात्र एक पुलिस के डर से, मार पिटाई के डर से। अगर तुमने बरवाला कांड में कुछ गलत नहीं किया था तो तुम्हें भगोड़ा बन के घूमने की क्या जरूरत थी? तो दो ही बातें होती हैं, या तो तुम लोगों ने बरवाला कांड में संगत को गुमराह करके पुलिस वालों के सामने खड़ा करके ये बरवाला कांड करवाया है, 5 व्यक्तियों की हत्या हुई है, जिसका दोष बेवजह पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर लगा, जिस वजह से देशद्रोह का मुकदमा बना, और तुम लोग आज भगोड़े बन के घूम रहे हो। यानी तुम लोगों की काली करतूतों की देन ये बरवाला कांड है। इस वजह से तुम लोगों को भय है, ये डर है, अगर पुलिस ने पकड़ दिया तो ढंग से रंगाई करेगी, हो सकता है आजीवन उम्र कैद हो जाए। और दूसरी बात ये बरवाला कांड से भगोड़ा बन के घूमने का, कि तुम्हें विश्वास ही नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई संत है, कोई परमात्मा होंगे जो हमारी रक्षा भी कर सकते हैं। सतगुरु का शिष्य अगर उस पर कोई झूठा आरोप भी लगा दे, आप खुद जो ये वीडियो देख रहे हैं, दास को देख पा रहे हैं, आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आप संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, सच्चे भगत हैं, और आप अपनी भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में हैं, आपको ज्ञान हो चुका है कि इस पृथ्वी पे यदि कोई सत भक्ति मार्ग है, इस पृथ्वी पे यदि कोई मोक्ष मार्ग है, तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा सन 1994 से चलाया गया यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। उसके बाद अगर काल प्रेरणा से कोई भी व्यक्ति या काल आपकी भक्ति को खंडित करवाने के लिए आपके ऊपर दबाव डाले, आपके किसी आड़ोसी पाड़ोसी यार मित्र को आपके खिलाफ खड़ा कर दे, या किसी महिला के द्वारा आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दिया जाए छेड़खानी का, ऐसी स्थिति में क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के भगत होकर, जबकि आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया गया है, क्या आप पुलिस के डर से अपना घर छोड़ के भाग जाओगे? क्या आप भगोड़े बन के घूमोगे? क्या आप छुप के अपने गुरु का नाम मिट्टी में मिलाओगे ताकि लोग ये कहें कि देखो रामपाल का चेला था, भगोड़ा बन के घूम गया, नालायक लड़कियों को छेड़ते हैं? आप कदापि नहीं कर सकते। यदि आप सच्चे सदगुरु के शिष्य हैं तो आपको अपना शीश कटवाना मंजूर, अपने गुरु का नाम हरगिज नीचा नहीं करवा सकते। तो इन लोगों को बरवाला कांड में अपने गुरु पे विश्वास नहीं था। ये लोग सत्संग नहीं, वहां पे राजनीतियां किया क्या करते थे, जिस कारण से इनको विश्वास नहीं हो पाया, ये गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए। इसीलिए हरियाणा में यह कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। और दूसरी कहावत है कि दीपक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। दीपक जब जलता है, दीपक को जब भी कहां रखा जाता है, किसी पत्थर के ऊपर या कहीं भी उसको रखा जाता है दीपक को, तो दीपक के नीचे कुछ जगह पे एक गोल गोल राउंड बन जाता है ब्लैक, वहां पे अंधेरा रहता है और उसके बाद से रोशनी शुरू हो जाती है। तो दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, यानी वो कबीर परमेश्वर, वो सतगुरु जिस जगह प्रकट होता है, जिस परिवार में प्रकट होता है, उस परिवार में अंधेरा रहता है अध्यात्म को लेके। तो ये अगर शंका किसी को हो या अनजाने में यदि कोई गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों को, उन ना समझ और नादान अज्ञानी व्यक्तियों को, जो उनके बेटा बेटी भाई बंधु जवाई भतीजा रिश्तेदार के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, यदि उनको तवज्जो देते हैं, उनको बहुत बड़ा भगत मानने की भूल करते हैं, तो इन दो कहावतों से आपके सारा माजरा समझ में आ गया होगा कि हमने केवल यदि किसी को तवज्जो देनी है, यदि कोई वाहवाही का पात्र है, तो केवल सतगुरु है। और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस पृथ्वी लोक में
जब वो एक मानव शरीर में लीला कर रहे हैं, 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे प्रकट होने की, तो उस परमेश्वर ने हमें अपने कलयुगी परिवार का हिस्सा ना बनाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमें अपने से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पैदा करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है, ताकि हम उनके ज्ञान से प्रभावित होके, उनके ज्ञान के प्रभाव से हम उनको पहचान पाए, हम उनको जान पाए कि इस पृथ्वी पे, इस धरती पे वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में हरियाणा के एक छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसी गलती हमने इस आध्यात्मिक क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं करनी है। सतगुरु के अलावा हमने किसी दूसरे को परमेश्वर के रूप में नहीं देखना है, और सतगुरु को हमने भूल कर भी देही रूप में नहीं देखना है कि देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान। गुरुदेव कहते हैं कि जो अपने गुरु को देही रूप में देखता है, अपने जैसा हाड़ मांस वाला समझता है, उसका फोकट का ज्ञान है, उसका व्यर्थ ज्ञान है, उसने कुछ नहीं समझा अभी। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर परमेश्वर की महिमा करते हुए, जब कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में उनसे आके मिले, तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर जी की महिमा नहीं गाई। ये मालिक ने एक बहुत बड़ी दास को प्रेरणा की है, गुप्त प्रेरणा की है, ये आकाशवाणी की है कि अगले रविवार से, क्योंकि पुण्यात्माओं ये संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला है। अभी कम से कम 3 साल तो दुनिया थोड़ी शांति से चलेगी, ज्यादा उथल पुथल नहीं होने वाली है, क्योंकि 2024 और 25 तक का टाइम तो नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद से जो उथल पुथल शुरू होगी, जो युग परिवर्तन का समय शुरू होगा, और उस युग परिवर्तन के उथल पुथल वाले समय के बाद ही परमात्मा हिसार जेल से बाहर आने की दया करेंगे, वरना उनकी अहमियत को कोई जान नहीं पाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। जब हर तरीके से देश और दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लोगों को भूखमरी से बचने के लिए, लोगों को अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए, जब इस पृथ्वी पे कहीं कोई ठिकाना जगह नजर नहीं आएगी, कोई वैद्य, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, गुरु, महात्मा, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत दिखाई नहीं देगा जो उनकी जीवन रक्षा कर सके, उस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर एकमात्र जीवन ज्योति के रूप में यदि कोई समक्ष होगा, विद्यमान होगा, आंखों के सामने कोई प्रकट होगा, तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज होगा। और उस समय दुनिया उनकी महानता को जानेगी, उन्हें पहचानेगी कि वास्तव में हम लोग आज से पहले कितनी बड़ी भूल में जी रहे थे। तो ये पीरियड जो है, जो पिछले 7 साल से आप और हम झेलते आ रहे हैं, शैतानी ताकत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से भी हम सामना करते आ रहे हैं, सामाजिक लोगों से, रिश्तेदारों से भी हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, और अपने व्यावहारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में भी रोजी रोटी के लिए एक सच्चा भगत कितना संघर्ष करता है, ये परमपिता परमेश्वर ने दास को अच्छे से समझा रखा है। क्योंकि भगत का केवल दाल रोटी का ही काम चलता है। तो ये टाइम थोड़ा और लंबा चलेगा अभी, और दास को निमित्त बनाया उस परमात्मा ने, ना जाने कौन सा संस्कार था, कौन सा प्रारब्ध था, जो एक साध संगति के लिए, जबकि ये दास तो ढंग से बोलना भी नहीं जानता, 8वीं में दास को सप्लीमेंट्री आई, फिर कप्लीमेंट्री आई, वो भी हिंदी में। ये सोचने की बात है। और आज वो परमात्मा 5-5 घंटे लाइव बेबाक रूप से बुलवाते हैं। हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है, जो दास जानता भी नहीं। ये सब कुछ सतगुरुदेव जी की उस आकाशवाणी का असर है, उस अंतःकरण में की गई गुप्त प्रेरणा का असर है। इसलिए कई भाई बहन दास को कह देते हैं व्यर्थ में, तो उनके लिए भाई ये कहना चाहेगा कि भाई अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, सतगुरु मेहरबान तो पवन दास गधा पहलवान, वरना मैं आप अन्य कोई अंतर नहीं है। हम सब एक ही कैटेगरी के हैं। सतगुरु के अलावा धरती पे सब जीव हैं। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं, जैसे गुरुदेव ने भी अपने सत्संग में कहा कि एज ए गुरु भाई हमारी श्रद्धा किसी में हो सकती है कि भाई देखो ये मेरा गुरु भाई है
और मेरे पूज्य गुरुदेव ने कितनी बड़ी रहम इसके ऊपर किया है, कितनी बड़ी दया अपनी ज्ञान की जो बख्शीश है वो इस भगत भाई के ऊपर बख्शी है कि आज ये खुद भी संभल के चल पा रहा है और इसके सहारे सहारे परमात्मा हमें भी भक्ति मार्ग पे ठीक ठाक तरीके से चला पा रहे हैं। तो गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि एज ए गुरु भाई श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रेम है, ये प्यार है, लेकिन एज ए गुरु किसी गुरु भाई में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वरना वो उसकी भक्ति का विनाश का कारण होगा। तो एज ए गुरु भाई के तौर पे परमात्मा ने पिछले कई समय से दास को साध संगति के लिए और उससे पहले बरवाला कांड की सच्चाई को भगत समाज तक पहुंचाने के लिए दास को निमित्त बनाया। और पिछले 6-7 महीनों से पूज्य गुरुदेव जी ने फेसबुक पे लाइव शंका समाधान के माध्यम से साध संगति के लिए निमित्त बनाया। ये मेरा भी सौभाग्य है और आप सभी का सौभाग्य है। तो ये जो समय थोड़ा लंबा चलेगा, अभी गुरुदेव इतनी जल्दी इशार से नहीं आने वाले हैं, इसीलिए परमात्मा ने साध संगति को माध्यम बनाया कि जो मेरी अच्छी आत्माएं होंगी, जो ज्ञानी आत्माएं होंगी, जो मेरी हंस आत्माएं होंगी, जो सच्चाई और बुराई में अंतर करना जानती होंगी, जो नीर और खीर का निबेरा करना जानती होंगी, वो सत्य के साथ हो लेंगी, उस भगत के साथ हो लेंगी जो मेरे वचन पे चलते हुए दूसरों को भी मेरे वचन पे चलने की ही प्रेरणा करता हो, बातें करता हो। इसलिए हम सभी को परमेश्वर ने एक डोर में बांधे रखने के लिए, जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि झाड़ू होती है, झाड़ू की सीख होती है, ऊपर से सब अलग अलग होती हैं, लेकिन नीचे से वो एक धागे से बंधी होती हैं। इसी प्रकार हम सभी आत्माएं हैं। हम सब बरवाला कांड होते ही सब डिफरेंट डिफरेंट हो गए थे। किसी के मन में क्या दोष आ रहा था, किसी के मन में क्या विचार आ रहे थे, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने फिर कुछ आत्माओं को एक धागे के रूप में निमित्त बना के और साध संगति के माध्यम से उस झाड़ू को नीचे से कस के बांध दिया कि अब ये इस अध्यात्म से दूर नहीं हो सकते, इस मेरे यथार्थ 13वें कबीरपंथ से दूर नहीं हो सकते। और जो झाड़ू लगाते समय जो सीख उस झाड़ू से निकल के दूर हो जाती है, और यदि कोई अच्छी सीख होगी, मोटी सीख होगी, उसको झाड़ू लगाने वाला तुरंत उसमें वापस फंसा लेता है। लेकिन यदि कोई टूटी फूटी सीख होगी जो घिस चुकी होगी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो कुछ एक आत्माएं जो अपनी नादानीवश या किसी के भ्रमित किए जाने से दूसरे पंथों में जाने की सोच रही थी या वो चली गई थी, और वो परमेश्वर की अच्छी आत्मा थी, वो अच्छी सीख थी, वो अच्छा झाड़ू का तिनका था, तो परमेश्वर ने कुछ समय बाद में उस आत्मा को उधर से वापस खींच लिया कि बेटा तूने जाके देख लिया उस पंथ में कितनी गंदगी है, क्या उनके विचार हैं, क्या उनकी सोच है। तो उस भगत को भी आभास हो गया कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, और गुरुदेव से नाक रगड़ के समायाचना करता है कि हे पूज्य गुरुदेव, आपकी वाणी है कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो परमात्मा मुझ दास से ये गलती हुई है और मैं अपनी गलती का अपनी आत्मा से, अपने हृदय से पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर मुझ नादान को, मुझ मूर्ख को क्षमा करो, और आगे से परमात्मा मैं सौपन में भी आपकी इस झाड़ू से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ऐसी आत्मा को बार बार गलतियां करने के बाद भी परमात्मा संभाल लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि दास गरीब दयालु हैं, वो डिगे बंधावे धीर। वो परमेश्वर बहुत दयालु है। जब कोई भगत दूर हो जाता है, वो डिग जाता है, भ्रमित हो जाता है, गुमराह हो जाता है, तो परमेश्वर उसको वापस अपनी गोद में बैठा लेते हैं। तो यदि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी नादानीवश या किसी दूसरे के भ्रमित किए जाने से इस मार्ग से, इस पंथ से दूर हो चुकी हैं या दूर हो गई थी, और वहां से भी उनको अच्छा खासा प्रसाद मिल चुका है, और आज वो धोबी के कुत्ते वाली हालत में अपने घर पे बैठकर ये सोच रहे हैं कि मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा, मैं क्या करूं। क्योंकि परमेश्वर तो कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो उस आत्मा को थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मैं एक जीव हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं भ्रमित हो सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब उस दयालु परमात्मा ने, मैंने जो सबसे बड़ी गलती सतलोक में की थी, सारे सुखों को ठोकर मारते हुए अपने परमपिता परमेश्वर से आस्था हटा के, मैं शैतान में आस्था लगा चुका था, काल में आस्था लगा के इस लोक में आ गया, और उसके बाद भी अनंत करोड़ युगों बाद मुझे परमात्मा ने संभाल लिया
अपनी शरण में ले लिया, मुझे वापस सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो आज यदि वर्तमान जीवन में अपनी किसी अज्ञानतावश यदि मैं ऐसी गलती भी कर बैठा हूं और यदि मैं वापस उस परमात्मा से क्षमा याचना मांगता हूं, नाक रगड़ के उनसे मैं क्षमा मांगता हूं, भीख मांगता हूं, याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो अवश्य वो परमेश्वर अपनी वाणी के अनुसार कि दास गरीब दयालु हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं परमेश्वर के विषय में कि वो कबीर परमात्मा जो मुझे सतगुरु रूप में आके मिले वो बहुत दयालु है। डिगे बंधावे धीर। अगर कोई भगत अगर कहीं डिग जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो उसको धीर बंधाते हैं, उसको धैर्य देते हैं, उसको वापस अपने शरण में लेते हैं कि बेटा नाम शुद्ध करा, आइंदा फिर कभी मर्यादाओं को मत तोड़ना। इस प्रकार से तो ये समय थोड़ा सा लंबा चलने वाला है पुण्यात्माओं, इसलिए दास को परमात्मा कई दिनों से ये प्रेरणा कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी भी है। क्योंकि भगत अगर भ्रमित होगा सिर्फ ज्ञान के अभाव में भ्रमित होगा, वरना अन्य कोई चारा उस भगत के पास नहीं है। और हम जब भी भ्रमित हुए हैं हर युग में इस परमात्मा के मिलने के बाद, हम सिर्फ अज्ञानता में ही भ्रमित हुए हैं। परमेश्वर को ना पहचान पाने के कारण भ्रमित हुए हैं, उनकी वाणियों को ना पहचान पाने के कारण भ्रमित हुए हैं, सत्संगों में उनके द्वारा किए गए संकेतों को ना समझ पाने के चलते भ्रमित हुए हैं। तो परमेश्वर ने दास को पिछले कुछ दिनों से प्रेरणा की है कि बेटा कुछ समय मुझे और लगेगा, और लाखों की संख्या में भगत भाई बहन हैं, सभी सतगुरु के सेवक नहीं होते हैं। परमेश्वर ने अगर 20 लाख को नाम दे दिया तो 20 के 20 लाख उस परमेश्वर के वचन पे चलने वाले नहीं होते हैं। कोई टूट जाएंगे, कोई बिछुड़ जाएंगे, कोई मर जाएंगे, कोई भ्रमित हो जाएंगे, कोई गुमराह हो जाएंगे। लेकिन जिन हीरे मोती लाल के लिए मैं यहां आता हूं कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो 20 लाख की इस भीड़ में से जो मेरे हीरे मोती लाल हैं, जिनको मैंने साध संगति के माध्यम से अपनी कुछ आत्माओं को निमित्त बना के हीरे मोती के रूप में, सत्सेवकों के रूप में छांट लिया है, उन आत्माओं को किस प्रकार से हमने एक धागे में पिरो के रखना है मेरे हिसार जेल से बाहर आने तक, उसके लिए परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से आप और हम सभी भगत भाई बहनों को जोड़ के रखा हुआ है। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं हर संडे को लाइव आने के लिए, बहुत सारी शंकाएं होती हैं भगत समाज की। अगर एक छोटी सी शंका को लेके अगर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ये दास लाइव आए, तो एक छोटी सी शंका को लेके परमपिता परमेश्वर मुझ 2 कौड़ी के अदने से सत्सेवक अपने दास को 5 घंटे के लिए भी निमित्त बना सकते हैं लगातार फेसबुक पर बोलने के लिए। तो शंकाओं के लिए परमेश्वर छोटे छोटे वीडियो बनवा दे रहे हैं। उनकी जो शंकाएं होती हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके आप जी देख रहे होंगे आजकल 2 मिनट का या 3 मिनट का मैक्सिमम वीडियो परमात्मा बनवा रहे हैं। अच्छे से एक जवाब नपे तुले शब्दों में परमात्मा भगत समाज तक भिजवा रहे हैं। तो हम चाहें तो इन शंकाओं के आधार पर भी लगातार हम आ सकते हैं। लेकिन फिर परमात्मा ने प्रेरणा की, उससे भी एक अच्छा आइडिया दिया मुझ दास को कि बेटा अगले रविवार से, क्योंकि दास इस रविवार को केवल आपको अगले रविवार को हम जिस विषय को लेकर लाइव आएंगे सतगुरु आशीर्वाद से, उसके विषय में जानकारी देने के लिए ही लाइव आया है। और हम इसी फेसबुक के पेज पर ही लाइव आएंगे, और इस पेज को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और फॉलो करना है। सभी भगत भाई बहनों तक आपने इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भगत समाज लाइव प्रोग्राम से जुड़े, परमेश्वर के ज्ञान से परिचित हों, सत्य और असत्य का निबेरा कर सकें, और गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक भक्ति पे जीवित रह सकें। वरना काल इस समय अपने 1000 मुखों के साथ इस जीव को खाने के लिए तैयार बैठा है। तो अगले रविवार को परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत प्रेरणा से, उनकी आकाशवाणी वाली अंतःकरण की गुप्त प्रेरणा से अगले रविवार को इसी फेसबुक पेज के ऊपर हम तीनों समय की जो आरती है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमैणी और शाम की संध्या आरती। वैसे तो परमपिता परमेश्वर ने इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से समझा
दिया है, प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक लाइन को। लेकिन फिर भी जीव जीव की भाषा ही समझता है। बहुत सारे भगत भाई बहन इनको नहीं पढ़ पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए दास को परमात्मा ने प्रेरणा की कि अगले रविवार से सबसे पहले नित्य नियम का जो सरलार्थ है, सबसे पहले जो नित्य नियम का जो मंगलाचरण है, उसका मर्म क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसके अंदर क्या क्या गुप्त संकेत हैं। क्योंकि भगत के लिए केवल एक ही चीज सबसे बड़ी मायने रखती है। अगर भगत ने अपने गुरु को पहचान लिया, सतगुरु रूप में आए हुए उस कबीर परमेश्वर को पहचान लिया, और यह पहचान लिया कि सतगुरु कभी जन्म नहीं लेता, सतगुरु हमेशा प्रकट होता है, जब चाहे जहां प्रकट हो जाए, जब चाहे जिस रूप और जिस शरीर में प्रकट हो जाए। इस बात को जिसने समझ लिया, जिसने अपने सतगुरु को ही अपना परमात्मा मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, और सतगुरु के अलावा अन्य किसी भी रूप में परमेश्वर को नहीं देखता है। चाहे आज से पहले सतयुग में वो परमेश्वर सत्सुकृत रूप में आए, त्रेता में मुनिंदर रूप में आए, द्वापर में करुणामय रूप में आए, कलयुग की बिचली पीढ़ी में कबीर जी के रूप में आए, बीच में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए, आज वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए। इस बात को जब वो भगत पहचान लेगा कि कबीर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए हर चीज संभव है, इस बात को जिसने मान लिया, इस आध्यात्मिक मर्म को जिसने पहचान लिया, अपने अंतःकरण में धारण कर लिया कि मेरा गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। कहते तो हम बहुत हैं, गुरुदेव को भगवान ही कहते हैं, परमात्मा ही कहते हैं, लेकिन सिर्फ जुबान से कहने से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव को अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से, अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें परमेश्वर मानना पड़ेगा कि धरती पे यदि कोई भगवान है, धरती पे यदि कोई परमेश्वर है, धरती पे यदि कोई सत भक्ति पंथ है, धरती पे यदि कोई मोक्ष का द्वार है, धरती पे यदि कोई असली हरिद्वार है। हरिद्वार हम लोगों की सोच में आता है उत्तराखंड का एक हिस्सा, जहां गंगा नदी बहती है, जहां अपने पूर्वजों की मृत्यु के उपरांत उनके फूल विसर्जित करते हैं, उसको कहते हैं हरिद्वार। वो एक जगह है, वो सिर्फ एक जगह का नाम है हरिद्वार। अरे असली हरिद्वार वो आश्रम होता है जिस आश्रम में वो सतलोक का राजा कबीर परमेश्वर एक सतगुरु के रूप में आके लोगों को शिक्षा और दीक्षा देता है। वो आश्रम असली हरिद्वार होता है, यानी हरि के द्वार तक पहुंचाने वाला वो मार्ग होता है, उसको कहते हैं हरिद्वार। उस हरिद्वार में उस जीव की मुक्ति संभव है, उसका मोक्ष संभव है।